पाकिस्तान की इकॉनमी और महंगाई की सूरत हाल, इसके ऊपर बार बार बात तो होती है लेकिन किसी के पास हल नहीं है। आज जो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सेनेट कमेटी के सामने एक ब्रीफिंग थी। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं वो लगता यह है कि वो भी उतनी फ़िक्रमंद है जितने एक आम आदमी फ़िक्रमंद है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए और उनके लिए भी चैलेंज होगा कि उनके पास कोई प्लान, कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इससे निकलने के लिए। जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज़्यादा ख़राब है। बदकिस्मती से मईशत को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारे पास सब्सिडी देने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सोचती हूँ मैंने योद्धा कबूल ही क्यों किया। IMF से मुआहदा विरसे में मिला, इस पर बातचीत मुमकिन ही नहीं। हम दोबारा उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह से सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। डॉलर का आउटफ्लो इनफ्लो से ज़्यादा है। अब ये वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको मसले को हल करने के लिए क्या उनके पास कोई हल है, ये बात एक सवालिया निशान है और मालूम नहीं है। जो अभी महंगाई की शरह है, आम इम्कान यह है कि ये अगले 2 से 3 माह के अंदर इसमें दोबारा इजाफा होगा और वो जो 35-40% हमने पीक टच की थी, हम दोबारा उसकी तरफ जाएंगे। पॉलिसी रेट इस वक्त 22% पे है और IMF की पहली डिमांड यही होगी कि पॉलिसी रेट बढ़ाएं क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। दोबारा पॉलिसी रेट भी ऊपर चले जाएगा। जितना हम फेडरल रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, वफाक के पास जितना सूबों को देने के पास बचता है, वो तकरीबन सारा का सारा पैसा 100% इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाएगा। दिफा भी हम उधार लेंगे पहले और उसके बाद दिफा को करेंगे। पाकिस्तान के उधार के ऊपर दिफा, अंदाज़ा करें पाकिस्तान की सूरत हाल में। एटॉमिक पावर, कर्जा लेंगे और फिर दिफा के पैसे देंगे। इंटायर फेडरल रेवेन्यू जो है आपका टैक्स रेवेन्यू, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा। डॉलर 304 पे 45 पैसे पे आज मार्केट के अंदर उसकी क्लोजिंग हुई है। जिस रफ्तार से गिर रहा है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि ये हमारे लिए जीना, सांस लेना मुश्किल कर देगा, क्योंकि ऑयल आप इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करते हैं जो मिड 80s में घूम रहा है। कभी $1 नीचे, कभी ऊपर, लेकिन $85 बैरल के ऊपर चल रही है प्राइसेस। और इसमें फौरी कमी का इम्कान कम इस तरह नज़र आता है कि वो जैसे ही नीचे प्राइस आती है और प्रोडक्शन कट्स की तरफ चले जाते हैं। जो शुगर की प्राइसेस हैं वो 160 से ऊपर है मार्केट में और आटे की कीमत भी तकरीबन इतनी है। तो कौन सी ऐसी साइंस है जिससे एक आम आदमी ज़िंदा रहेगा? जो आपको स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर पाकिस्तान भर के अंदर तेज़ी नज़र आती है, वो फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार है और लोगों की इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ उससे ज़ाहिर होती हैं। जिसको शाम में रोटी नहीं मिलेगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके बच्चे जिस दिन भूख से तड़पते उसको नज़र आएंगे, फिर लोग इस जानिब माइल होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए कुछ मनसूबा बंदी के लिए और हिकमत अमली के लिए सारों को सड़ जोड़ना पड़ेगा। अगर बैठ के डंग टपाऊ का कोई तरीका सोचेंगे तो डंग टपाऊ के लिए शायद मोहलत हमारे पास नहीं है। मैं रोज़ाना ये बातें दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि शायद किसी के कान पे जून रेंग जाए और उसको एहसास हो जाए कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में। कर्ज़ों का बोझ पिछले तकरीबन 1.25 साल के अंदर जो PDM की हुकूमत थी उसके अंदर हमने कोई 40-50% उसके अंदर इजाफा किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तकरीबन हम डबल करके गए थे और अब उसके बाद 1.25 साल के अंदर उसको हमने 40 या 45% इजाफा किया। अगर अगला साल 1.5 साल इसी नहज पे हम रहे कि रुपया गिरता गया, इन्फ्लेशन बढ़ता गया और हम कर्ज़े ले लेकर 25% पॉलिसी रेट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करते रहे, तो ये जो 77 बिलियन के करीब आई है ग्रॉस पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़, ये ज़्यादा वक्त दूर नहीं होगा कि ये 77,000 की बजाय 1 लाख अरब पे पहुंच जाएगी। कैसे देंगे, इसका जवाब कोई मुझे बताए कि देंगे कैसे। डॉलर आप बताते हैं कि इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज़्यादा है। ये जब से मैं एटलीस्ट इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि पाकिस्तान इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कभी वॉर ऑन टेरर हमारे इलाके में आ जाती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लेकिन पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को तो हम कंट्रोल कर सकते थे। जो हुकूमतें बनाने और गिराने का पाकिस्तान में एक 15-20 साल से एक मंसूबा चल रहा है और उस 15-20 साल के अंदर जुडिशरी उसके अंदर प्लेयर है, एस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर प्लेयर है। सियासी जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो हुकूमत पाने की खातिर सीढ़ी लगाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का कंधा इस्तेमाल करते हैं। जब बाहर गिरते हैं तो शोर मचाते हैं। क्या इस चीज़ को हम बंद करके आगे एक महज़ब तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते? लोगों के मसाइल के ऊपर तवज्जो देकर उनकी दुख और तकलीफ़ों को कम करने के लिए कोशा नहीं हो सकते? जब तक हम उस तरफ नहीं आएंगे हमारे पास कोई हल नहीं और हम इन मुश्किलात का शिकार होते रहेंगे और हमारी मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। किसी दिन किसी को बैठ के ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इससे निकालना है। अपनी अपनी सोच रहे हैं सारे, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मुझे पैसा कैसे मिलेगा, मुझे ये प्लॉट कैसे मिलेगा, मुझे हुकूमत या वजारत कैसे मिलेगी, आइंदा इलेक्शन होंगे कब और मेरी हुकूमत कब आएगी, इससे आगे सोचें। ये सोचें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को बचाना कैसे।